नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आधुनिक आवर्त नियम क्या है इस बात पर चर्चा होगी तथा साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं को भी बतलाया जाएगा। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है। सन 1913 में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। सन 1913 में महान वैज्ञानिक मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। अपने प्रयोगों के द्वारा मोजले ने यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, न कि परमाणु भार पर। अपने प्रयोगों तथा तर्कों के द्वारा मोजले ने यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण मुख्य गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, न कि परमाणु भार पर, जो कि मेंडलीफ ने बताया था। इस आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इस आधार पर उन्होंने क्या किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो यह है आधुनिक आवर्त नियम। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है जिन्हें आवर्त कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वर्टिकल कॉलम है जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कितने आवर्त हैं? 7। एक, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां आवर्त, और 18 समूह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लैंथेनाइज श्रेणी और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एक्टिनाइज श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से रखा गया है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लैंथेनाइज श्रेणी कहते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों, ये 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं, यही एक्टिनाइड है और ये क्या है? लैंथेनाइड है। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये है, ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। अब चौथा देखिए, इस सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर 4 खंडों क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में विभाजित किया। इस सारणी के तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर 4 खंडों क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो देखिए यह जो है एस ब्लॉक है, ये क्या है? एस ब्लॉक है। और यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है, और यहाँ ये दोनों क्या है? एस ब्लॉक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है?
डी ब्लॉक है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ ब्लॉक है। तो ये है 5वां, इस आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इस आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और अगला और अंतिम है, इस आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यदि इस आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं, तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। नमस्कार।